गाइज अगर आप अपने विंडोज 11 में किसी भी गेम को आप प्ले कर रहे हो या किसी भी गेम को आप खेल रहे हो और खेलने के दौरान अगर आपका जो गेम है वो हैंग कर रहा है या बफर कर रहा है या आपका जो विंडोज है वो क्रैश हो जा रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन करना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं वो कमांड को आपको मैं बताता हूँ, SFC/scan now। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके दिखा रहा हूँ, SFC/scan now। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और देन इंटर आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका सिस्टम का है कंप्लीट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा या किसी तरह का कोई क्रैश फाइल वगैरह होगा जिस कारण से आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और रिपेयर होने के बाद वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 100% यहाँ पे वेरिफिकेशन होने स्टार्ट होने वाला है। जैसे अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ सेकंड का यहाँ पे टाइम लगता है। तो यहाँ पे 100% वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर उसे आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है, कुछ मिनट आपको ज़रा यहाँ वेट करना है और 100% तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी फिलहाल 0% वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 1% वेरिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे इस वेरिफिकेशन को आपको कंप्लीट कर लेना है और ये कंप्लीट होने के बाद जो आपके सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ, क्रैश फाइल होगा या किसी तरह कोई प्रॉब्लम हुआ, तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं अभी फिलहाल इसे क्लोज करता हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी आपको प्रोसेसेस में जो है बताना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पावर एंड बैटरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पावर मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्टिमाइज योर डिवाइस बेस्ड ऑन पावर यूज एंड परफॉर्मेंस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके राइट साइड की ओर जाना है और आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे बैलेंस अगर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका यहाँ पे शो हो रहा है बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है, देन क्लोज। ये मेरा सेकेंड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में आपको यहाँ पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, शो मोर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसके सेटिंग्स में आपको चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में जाता हूँ, आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस थर्ड वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि आपके गेमिंग का जो रेजोल्यूशन है वो पहले से ज़रा कम हो, लेकिन आपको वहाँ पे गेमिंग में आपको किसी भी तरह का आपको हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम या क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी तरह का ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा या बफरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप उसके रेजोल्यूशन को हाई करना चाहते हो, वापस से वैसा ही करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हूँ, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हूँ और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके, देन ओके।
ये मेरा थर्ड नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना है ये है कि आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपके सामने रन प्रोग्राम के सामने ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ msconfig, आपको ये कमांड को आपके यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और इस कमांड को टाइप करने के बाद देन ओके, और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में चले जाना है, बूट वाले ऑप्शन में यहाँ पे चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा मैंने यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा हूँ, एक विंडोज़ 11 को और विंडोज़ 10 को। तो अभी फिलहाल करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ 11 है। तो आपको करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे पहला नंबर अगर आपका यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ पे आपको शो हो रहा है, नंबर ऑफ 1 प्रोसेसर अगर आपका शो हो रहा है और यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ नहीं है, तो आपको यहाँ पहले तो चेक मार्क करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर को हाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है, किन्हीं लोगों का 8 रहता है या किन्हीं लोगों का 2 रहता है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर, और किन्हीं लोग का 16 भी रहता है हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नंबर ऑफ प्रोसेसर जो होता है वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कौन सा है, क्या जनरेशन है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ और देन इसे ओके करना है, देन अप्लाई और देन ओके। और आपके सामने रीस्टार्ट से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और लास्ट प्रोसेस मुझे आपको बताना है। तो लास्ट प्रोसेस में आपको करना है क्या है, जैसे मैं आपको अब यहाँ पे 5th नंबर प्रोसेस बताने वाला हूँ जो लास्ट प्रोसेस है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के ही कीबोर्ड में वापस से आपको विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे आपका रन प्रोग्राम वापस से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड आपको टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्लीन mgr, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके। और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन ओके। और आपके सिस्टम में किसी भी तरह का जो भी अनवांटेड फाइल्स या क्रैश फाइल्स वगैरह रहेगा तो वो यहाँ पे आपको उन सभी को डिलीट करना है। यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी अनवांटेड फाइल्स, क्रैश फाइल, अनयूज्ड फाइल जो है या टेम्पोररी फाइल्स है, आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके करना है और वो जो फाइल्स है वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, अपने आपके सिस्टम से क्लीन हो जाएगा। क्योंकि अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स ज़्यादा हो जाने के कारण भी आपका जो सिस्टम है या आपका जो गेमिंग है, गेम अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पे आपको हैंग देखने को मिलता है या बफरिंग आपको देखने को मिलता है या क्रैशिंग वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको उन सभी फाइल्स को आपको यहाँ पे क्लीन कर लेना है परमानेंटली। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे ओके करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डिलीट फाइल्स को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा जो क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको ज़रा वेट कर लेना है। और इसे क्लीन होने के बाद जो आपका सिस्टम है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। और यहाँ पे मैं जितने भी प्रोसेसेस मैं आपको बताया हूँ, 5 प्रोसेस बताया हूँ, इन सभी प्रोसेस करने के बाद आपको हैंग से रिलेटेड या बफरिंग से रिलेटेड या विंडोज क्रैशिंग से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को अब नहीं मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।